इन्फो ट्रेड में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें इन्फो ट्रेड और इस घंटे को बजाएं, सभी न्यूज़ और वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाएं। दोस्तों, इस तरह के एग्ज़ाम पेपर हमने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे डाले हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो है ये क्वेश्चन पेपर इस तरह के सर्च कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, शेयर भी कर सकते हैं आप किसी से भी। तो चलते हैं आगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसमें जो है 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वो हैं जो हमेशा एग्ज़ाम पेपर में आते रहते हैं, और आज मैं इन सबको आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो पढ़ने से क्या होगा दोस्तों, सब आपको याद हो जाएंगे। तो मेरी वॉइस को आप सुनते चलें और ये क्वेश्चन पेपर को वीडियो में देखते चलें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का गलनांक होता है सी। इसका आंसर है दोस्तों सी, 1539 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक भंगुर पदार्थ कौन सा है? आंसर है सी, ढलवा लोहा। नंबर 3, निम्न में से किस में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है? आंसर है ए, WI मतलब दोस्तों होता है रोट आयरन। और नीचे जो लिखा है बी ऑप्शन में SS, इसका होता है स्टेनलेस स्टील। इसके बाद नीचे जो लिखा है सी ऑप्शन में CI का मतलब कास्ट आयरन। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन है, सीमेंटाइट कार्बाइड का मुख्य अवयव है डी, टंगस्टन ऑक्साइड। 5 क्वेश्चन में क्या है? 5 क्वेश्चन है, ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत होता है 1.7 टू 4.5% तक। 6 क्वेश्चन है, इस गुण के कारण पदार्थ ऊर्जा शोषित करने में सक्षम होता है। टफनेस के कारण जो है पदार्थ ऊर्जा शोषित करने में सक्षम होता है। चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव रेक्टेंगल को प्राय खालिस्तान के बने टूल पर दिया जाता है। टंगस्टन कार्बाइड का जो टूल बना होगा उस पर नेगेटिव रेक्टेंगल दिया जाता है। 8 क्वेश्चन है, बोर से लोकेशन के लिए उपयोग होने वाले जिग का प्रकार है पोस्ट जिग। आंसर है इसका पोस्ट जिग। 9 क्वेश्चन है, लैपिंग पर एब्रेसिव ग्रेन की एम्बेडिंग की विधि को कहते हैं चार्जिंग। 10 क्वेश्चन है, एंगल प्लेट पर किस के लिए स्लॉट बनाए जाते हैं? आंसर है ए, बोल्ट को स्थान देने के लिए। दोस्तों, मैं आपको इसके सिर्फ आंसर पढ़ के सुना रहा हूँ, ऑप्शन सारे नहीं पढ़ के सुना रहा, ये भी आप ध्यान रखें। 11वां क्वेश्चन है, किस वार्सल को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है? उसको मानक व्यास से। आंसर है इसका मानक व्यास से। 12 क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेयरिंग वियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है? इसका आंसर है एडजस्टमेंट साइलेंट बेयरिंग। चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन है, समांतर रेखा व गोल जॉब का सेंटर निकालने में प्रयोग होता है जेनी कैलिपर। 14, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली धातु कॉपर व जिंक। 15वां, वी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई होती है। दोस्तों, जो टिक लग रहा है ये आंसर है इसका 300 mm। दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा इसी के साथ। एक क्वेश्चन अगर हम और ऐड करें तो एक क्वेश्चन बनता है, ये तो है वी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई। एक क्वेश्चन है वी ब्लॉक ए ग्रेड की लंबाई, उसकी होगी दोस्तों 100 mm, ये भी याद रखें। 16वां क्वेश्चन, फीड की दर किस पर निर्भर करती है? तो आंसर है उपरोक्त सभी, आवश्यकता फिनिश पर, टूल की धातु पर, डिल की जाने वाली धातु पर। ये सारे इसके आंसर हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। 17 क्वेश्चन है, हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक भी बन जाती है, ब्रिटल बन जाती है। 18, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? आंसर है ए, लकड़ी का कोयला। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, M8 टैप द्वारा टैपिंग करने के लिए आप किस साइज़ का ड्रिल प्रयोग करेंगे? इसका आंसर है 6.4। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर M10 तक कोई भी टैप साइज़ पूछता है उसके लिए आप जो है 0.8 से उसकी मल्टीप्लाई कर दें। तो 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 0.8 इंटू, अगर आप 8 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 8 इंटू 8 64, यानी कि 6.4 mm इसका आंसर होगा। इसके बाद 20 है, लो एलॉय स्टील की फोर्जिंग के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस।
इसके बाद बात करते हैं 29 की। 29 क्वेश्चन क्या है? 29 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थ्रेड के केवल फिनिश करने व उसकी सही फर्म बनाने रखने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है थ्रेडेड चेज़र। दोस्तों थ्रेडेड चेज़र होता है जिसके द्वारा जो है चूड़ी को साफ़ किया जाता है। इसके बाद 30 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में खींचे जा सकता है? दोस्तों ऑप्शन में वैसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ऑप्शन में क्या क्या है? जिंक, टीन, लेड। तो इसमें से कॉपर एक धातु ऐसी है जिसके खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। 31 स्लिप गेज के साथ टेपर मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है साइन बार। साइन बार का जो प्रयोग करते हैं हम स्लिप गेज के साथ करते हैं किसी भी टेपर निकालने के लिए, ये याद रखें आप। 32 मैटिंग पार्ट्स के परस्पर जुड़ने रहने की प्रकृति को कहते हैं फिट्स। 33 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है? गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, ये याद रखें आप। गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, मापने के लिए नहीं करते हैं, उससे मापा नहीं जा सकता। 34 सीमा प्लग गेज। सीमा प्लग गेज का प्रयोग होता है छिद्र के व्यास को जांचने के लिए, इसे बोलते हैं हम प्लग गेज। 35 एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब में जितनी दूरी तक जाता है उसे कहते हैं फीड। 35 के बाद है दोस्तों 36 क्वेश्चन में क्या है? फेस प्लेट को पकड़ा जाता है हेड स्टॉक पर। दोस्तों ये लेथ मशीन क्वेश्चन है, तो फेस प्लेट को पकड़ा जाता है हेड स्टॉक पर। 37 लेथ के हेड स्टॉक में स्पैंडल की नोच पर कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है? आंसर है मोस्ट टेपर। मोस्ट टेपर इज़ इम्पोर्टेंट टेपर, ये काफ़ी बार पेपर में आता है, जिसे दोस्तों सेल्फ होल्डिंग टेपर भी कहते हैं, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद है 38 है रिविट जोड़ में अधिकतम पिच होगी 3D, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ये याद रखें आप। 39 ट्रेन के डब्बों को सामान्यतः प्रयोग होने वाले ब्रेक हैं शू ब्रेक। ट्रेन के डब्बों में जो है शू ब्रेक प्रयोग किए जाते हैं, जीके का क्वेश्चन है। 14 सेंटर गेज का प्रयोग सही सेंटर पे लेथ टूल को सेट करने के लिए, जब हम लेथ टूल को सेंटर में बांधते हैं तो उसको जो है सही सेटिंग करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं, जिसका कोण जो है 60 डिग्री, 55 डिग्री और 47 हाफ होता है, तो याद रखें। इसके बाद है 41 है प्लास्टिक की ड्रिलिंग करने के लिए निम्नलिखित में से आप कूलेंट की तरह किसका प्रयोग कूलेंट की तरह किया जाता है? तो उसका आंसर है कंप्रेस एयर यानी कि हवा का प्रयोग करते हैं प्लास्टिक ड्रिलिंग पर। 42 यदि वस्तु तनाव होती है तो उसका लंबाई में वृद्धि होती है, यदि वस्तु तनाव में होगी तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ये भी याद रखें दोस्तों। ये क्वेश्चन है 43 का है अधिकतम टॉलरेंस कितनी होगी? तो अधिकतम टॉलरेंस किसकी होगी डायमेंशन में? तो दोस्तों अधिकतम टॉलरेंस होगी इस वाले की, डी आंसर की। दोस्तों इसको निकाला भी जा सकता है, छोटा सा ही इसका निकालना। आप अगर आपको किसी को सीखना हो इस तरह के क्वेश्चन तो वो सीख सकता है, मेरे से पूछ सकता है पर्सनली। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जितने भी क्वेश्चन है इनके बारे में कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो उसका भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो 44 पे चलते हैं। 44 क्या है? स्लिप गेज की हार्डनेस होनी चाहिए 63 HRC। दोस्तों HRC की फुल फॉर्म बताता हूँ आपको साथ साथ में। HRC की फुल फॉर्म होती है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। तो हार्डनेस रॉकवेल टेस्टिंग होती है जिसके द्वारा जो HRC पता किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन क्या है? भारी वी थ्रेड डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता को चेक करने के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग में मेल में लाया जाता है, जो कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा किस स्क्रू थ्रेड की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चेक किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों सी पिच डायामीटर। 46 है यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा दें तो क्या परिणाम होगा? परिणाम होगा कमज़ोर कटिंग एज, उसके कमज़ोर कटिंग एज हो जाएंगे। इसके बाद 47 क्या है? 47 है फीट की दर किस पर निर्भर करती है? फीट की दर ड्रिल की जाने वाली धातु, टूल की धातु, आवश्यकता फिनिश। उपरोक्त सभी इसका आंसर है दोस्तों, ये याद रखें। नीचे राइट लग रहा है ये वाला आंसर सही है। इसके बाद 48 है हाई स्पीड स्टील को खाली स्थान पर टेम्पर किया जाता है, इसका आंसर हुआ डी। 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक। 49 है फाइन स्क्रू थ्रेड की फर्म और फ्लैग को खालिस्तान का प्रयोग करके चेक किया जाता है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें। 49 के बाद चलते हैं 50 क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन क्या है? 50 क्वेश्चन है मीट्रिक माइक्रोमीटर की एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है 0.01। आंसर है डी 0.01 mm। 51 है स्टील रूल का अल्पतमान। अल्पतमान मतलब होता है लिस्ट काउंट, इसको हम अल्पतमान बोलते हैं हिंदी में। तो लिस्ट काउंट इसकी होती है 0.50 mm यानी कि आधा mm, हाफ mm। स्टील रूल के द्वारा हाफ mm को आसानी से चेक कर सकते हैं।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। इसके बाद है 52 है निम्नलिखित में से क्विंचिंग मीडिया का कौन सा ग्रुप ठंडा करने की दर क्रम में है, अर्थात धीमी से शीघ्र है, धीमी से शीघ्र ठंडा करता है। तो आंसर है बी, आंसर बी है। बी में ऑप्शन क्या है, बी में है फोर्स एयर, तेल, ब्राइन और सॉल्यूशन। 53 है ट्राई स्क्वायर में अंडरकट लगा होता है। ट्राई स्क्वायर में अंडरकट होता है जॉब के भर को स्थान देने के लिए। दोस्तों इसके दो आंसर है वैसे तो। ट्राई स्क्वायर में अंडरकट लगा होता है जॉब के भर को स्थान देने के लिए। एक आंसर और भी आ सकता है एग्जाम में, तो उसमें क्या लिखा आता है, ये तो हो गया जॉब को भर को स्थान देने के लिए, दूसरा आता है जॉब के कॉर्नर को स्थान देने के लिए, तो वो भी आंसर सही होगा। 54 क्या है, मेलिबिलिटी धातु का एक गुण है जो कि निम्नलिखित में से किस को बनाने में सहायक होता है। तो पतली शीट में। दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूँ साथ में इसके, मेलिबिलिटी का गुण सबसे अधिक जो है सोने में होता है, ये भी याद रखें। जीके, साइंस, टेक्निकल सारे क्वेश्चन है ये। मेलिबिलिटी का सबसे अधिक गुण जो सोने में होता है, पतली शीट आसानी से जो है पतली शीट बनाई जा सकती है उसके। इसके बाद 55 चलते हैं। 55 क्या है, फिटिंग्स पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को कहते हैं। इसका आंसर हुआ सी, अलाउंस कहते हैं जो जानबूझकर अंतर रखा जाता है। 56 है हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों सी, आंसर है इसका सी, ऑस्टेनाइड। 57 है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है 0.6134 पी यानी कि पिच। चलते हैं 58 है लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है मशीन को कम पावर में स्मूथ चलाने के लिए। लुब्रिकेंट का इसलिए करते हैं दोस्तों प्रयोग, मशीन को कम पावर में स्मूथ यानी कि फिनिश आराम से चलाए वो मशीन, इसलिए जो हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 है पहले से बने सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने को कहते हैं काउंटर बोरिंग। तो याद रखें काउंटर बोरिंग। और दोस्तों इसमें ऑप्शन है काउंटर सिंकिंग क्या होता है, काउंटर सिंकिंग बताया था मैं इसी क्वेश्चन के साथ। काउंटर सिंकिंग होता है दोस्तों जब किसी होल को जो साइड से हम बेवल कर देते हैं, यानी कि साइड से हम उसे शंकु आकार बना देते हैं, तो वो होता है हमारा काउंटर सिंकिंग, ये भी याद रखें। इसके बाद 60 क्वेश्चन क्या है, 60 में इंग्लिश माइक्रोमीटर स्पेंडल की पिच होती है 1/40 इंच। 61 है वाइस क्लैंपों का प्रयोग करते हैं जॉब की फिनिशिंग की हुई सरफेस को बचाने के लिए। दोस्तों याद रखें जॉब की फिनिशिंग की हुई सरफेस को बचाने के लिए। इसके बाद है 62 क्वेश्चन में है ड्रिल का कौन सा कोण परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हेलिक्स कोण, हेलिक्स एंगल बोलते हैं जिसे हम, हेलिक्स कोण परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ब्लेड जो है फंस कर चलेगा, आंसर है इसका बी, फंस कर चलेगा। 64 ब्रास एक प्रकार का है नॉन फेरस एलॉय। ब्रास मतलब दोस्तों पीतल, जिसे कॉपर व जिंक से बनाया जाता है। 65 है 20 मिलीमीटर साइज़ वाले ड्रिल की टेपर शैंक का साइज़ होता है MT2 में। मोस्ट टेपर नंबर 2 में जो है M20 मिलीमीटर साइज आता है, ये भी याद रखें, MT का मतलब है मोस्ट टेपर नंबर। इसके बाद है 68 है दोस्तों क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज की एक विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है जिसे कहते हैं, उसके वो हैं 112 पीस होते हैं, M112 पीस। मैंडल का प्रयोग है दोस्तों बोर किए गए वर्क पीस को पूरी लंबाई में टर्न करने के लिए। तो मैंडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लें। इसके बाद है 68 ठोस ब्रास सेक्शन को काटने के लिए आप हेक्साब्लेड की उपयुक्त पिच होती है। तो ठोस ब्रास को काटने के लिए 1.8 mm। और दोस्तों पतले ब्रास, अगर पतले की बात चलती है तो वहाँ पाई जाती है 0.8 mm की पिच, ये याद रखें। 69 माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है, माइक्रोमीटर नट बोल्ट पर काम करता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर है 17 निम्नलिखित में से कौन सा पाइप थ्रेड का सीरीज कोण है 55 डिग्री, ये याद रखें। इसके बाद है 71 भारी व्यास को संकीर्णता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आंसर है डायल टेस्ट इंडिकेटर। ओके, इसके बाद है 72 है समांतर रेखा व गोल जॉब का सेंटर निकालने में प्रयोग, आंसर है इसका सी, जेनी कैलिबर का प्रयोग करते हैं। 73 पे चलते हैं। तो 73 क्या है, 73 है प्रति इंच चूड़ियाँ की संख्या को निम्न के साथ चेक किया था, तो आंसर है स्क्रू पिच गेज। 73 हो गए कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं 74। दोस्तों 74 क्वेश्चन क्या है, 74 क्वेश्चन है जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया निम्न नाम से जानी जाती है, आंसर है इसका सी, ड्राइंग आउट। 75 फोर्जिंग शॉप में प्रयोग बांक लैंगवाइज। इसके बाद आंसर है क्वेश्चन है 76 लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया था सरफेस गेज का। 77 ड्रिल करने से पहले
यार ड्रिल करने से पहले किस पंच का प्रयोग करते हैं? तो आंसर है सेंटर पंच। 78 क्वेश्चन है। बटरेस थ्रेड का कोण होता है 45 डिग्री। इसके बाद है टेपर सेट में इंटरमीडिएट टेप चूड़ियाँ टेपर में होती हैं। तो आंसर है 3 से 4 चूड़ियाँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80 है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट इज़ विस्कोसिटी। इसका आंसर होगा दोस्तों विस्कोसिटी। 81 है। रेयान बनाए जाते हैं दोस्तों। अभी ये जो यहाँ तक 80 तक थे ये आपके क्वेश्चन जो टेक्निकल थे। इसके बाद स्टार्ट जो होते हैं वो स्टार्ट होंगे साइंस के क्वेश्चन। चलो स्टार्ट होते हैं दोस्तों साइंस के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो साइंस के क्वेश्चन 81 क्या है? रेयान बनाया जाता है सोलुलोज से। इसके बाद 82 अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 82 हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं 83 पे। 83 पदार्थ की चौथी वस्तु कहते हैं प्लाज्मा। 84 निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जल होता है? वर्षा का जल। 85 परमाणु का नाभिक का अवयव है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 86 सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 87 मानव शरीर में निर्माण नहीं कर सकता एंजाइम। 88 है मार्शल गैस किस कहा जाता है? मीथेन को। 89 है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 90 है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूध आपूर्ति से। इसके बाद दोस्तों मैथ स्टार्ट हो जाती है। तो मैथ के क्वेश्चन मैं आपको हल करके तो इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन आप मैथ के पूछना चाहें तो मैं इसको आपको आसानी से बता दूंगा। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर कोई भी डाउट हो आपको पूछ सकते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों 91 में आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ के सुना रहा, मैं आपको जो आंसर बताता हूँ। तो 91 का दोस्तों सी आंसर है। और 92 का है बी 36 पाई। दोस्तों पाई लिखा है। इसके बाद 93 का है बी। 94 का है सी। 95 का डी। 96 का ए। इसके बाद 97 दोस्तों 97 का है बी। 98 का है ए। 99 का है डी। और 100 का है दोस्तों डी। तो दोस्तों ये अब तक के जो है 100 क्वेश्चन थे। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी क्वेश्चन आज समझ में आए हों। और क्वेश्चन दोस्तों कोई समझ में ना आया हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं तो आपको ज़रूर ये याद हो चुके होंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।